अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जवाद अली और मैं आज आपको एमएस ऑफिस वर्ड का पूरा कोर्स कराऊंगा। जी आज मैं इस वीडियो में आपको एमएस ऑफिस वर्ड का कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। जैसे कि आप बेसिक के स्टूडेंट्स हैं तो जो चीज़ आपके काम के हैं मैं वो आपको पढ़ाऊंगा, इसमें समझाऊंगा। एक्स्ट्रा चीज़ को हम इग्नोर करेंगे। जो भी चीज़ अगर आपके काम का नहीं है तो मैं उसे इग्नोर कर दूंगा। आगे आप जाएंगे, एमएस ऑफिस वर्ड से आगे बढ़ेंगे, एक्सेल है, आगे दूसरे फार्मूला दूसरे ऑप्शंस हैं बहुत सारे। आप जाएंगे तो आपके जो काम में आएंगे बातें चीज़ें होंगी, मैं वही सिखाऊंगा तो आगे आपके काम में आने वाले हैं। और पूरे एमएस ऑफिस वर्ड में ऐसी जो भी चीज़ें हैं जिससे जो भी आपके सामने कराऊंगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ। आप चाहे कोई भी नाम लिखें यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम पाकिस्तानी हैं तो मैं यहाँ पाकिस्तान का नाम लिख लेता हूँ। अब इसे इंटर करूँगा, नीचे आएगा बैक स्पेस पे क्लिक करूँगा तो वापस आएगा, इंटर ख़त्म होगा। लेकिन स्पेस पे क्लिक करूँगा तो स्पेस हो जाएगी इसकी। आप देख लेंगे पाकिस्तान का नाम लिखा है, बहुत ही छोटा है। अब मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ। जैसे कि नाम बड़ा हो तो क्या करूँगा, मैं शिफ्ट पे करके इसे माउस के राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे क्लिक करके इसे हिलाऊँगा तो हो जाएगा। और मैं सिलेक्ट करूँगा, इसे सिलेक्ट करके सिलेक्ट करना तो आपको आता ही होगा। तो ऐसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइज़ कैसे बड़ा करते हैं। मैं यहाँ पर इसे लार्ज रखूँगा। तो आपने देखिए, मैंने इसे साइज़ बड़ा करके इसे बड़ा कर दिया। तो मैं यहाँ पर से कलर देना चाहता हूँ, तो ब्लैक कलर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से कलर हो। कौन सा कलर दें, ऐसा करता हूँ कि मैं अब यहाँ पे आऊँगा, सेलेक्ट करके चलें ग्रीन दे देते हैं। ग्रीन आ गया। मैं चाहता हूँ कि अगर पहले जो दो वर्ड हैं मैंने सेलेक्ट करके और कलर दूँगा वाइट तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, तो इसलिए मैं वाइट को छोड़ देता हूँ, ग्रीन कलर रहने देता हूँ यहाँ पे। तो आप इसे कलर दे सकते हैं ऐसे। अब मैं इसे चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि यदि पेज की जो भी यहाँ पर पेज की एक वन साइड पे है, मैं चाहता हूँ कि बीच में है। तो उसे बीच में कैसे रखते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें क्लिक करना। देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आ गया सेंटर पे हमारे पेज के बीचों बीच। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे जो भी लिखूँ कुछ, वो उसके जो लफ्ज़ हैं लेटर्स हैं वो छोटे हों, तो भी साइज में रखूँ यहाँ पर। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इसके साथ अब इसके बाद वो सबके सब साइड पे लिखते चले जाएं। चलिए मैं ऐसा करूँगा कि मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं लिखूँगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो भी मैं वर्ड लिखूँ उसका कलर ब्लैक ही हो, जैसे पहले था वो ब्लैक सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर इक्वल दूंगा, इक्वल दे के रेंड लिखूँगा, RAND रेंड दे के मैं यहाँ पर शिफ्ट पकड़ के शिफ्ट पर क्लिक करके 9 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आएगा ब्रैकेट ओपन होगा। ब्रैकेट ओपन करके फिर से मैं शिफ्ट पे क्लिक करके 0 पे क्लिक करूँगा, ब्रैकेट ऑफ होगा। अब मैं इसे इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लिख कर आए हैं, हमारे सामने कुछ लिखा हुआ है। तो अब यूँ समझिए, मतलब मैंने तो आपको समझाने के लिए समझाया है, जैसे आप समझें, जैसे आपको बात समझ में आए। तो यही तरीका ऐसे करने का। वर्ड कैसे लिखते हैं, अब यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते थे। जैसे अगर आप किसी पत्र लिख रहे हैं, लेटर ईमेल वगैरह कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पर उसके बारे में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं बिना इसके। चाहें तो आप इसे ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट पे प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं और जो भी लिखना चाहते हैं
वो लिख सकते हैं यहाँ से जैसे। तो ये था पहली बात जो हमने किया। अब आऊँगा दूसरी बात पे। उसके लिए मैं ऐसा करूँगा कि पाकिस्तान मैंने हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे इसकी ज़रूरत है जगह, मैं दोबारा से वर्ड लिखना पड़ा है मुझे, तो मैं चाहता हूँ मैं लिखूँ नहीं, वही वर्ड मेरे सामने आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल बैक करूँगा, सॉरी आई मीन कंट्रोल पकड़ के जेड पे क्लिक करूँगा तो बैक होता ही जाएगा। अब देख सकते हैं जो भी कुछ मैंने हटाया था वो सब कुछ बैक होता जा रहा है। तो अगर किसी चीज़ को, अगर जो चीज़ आप डिलीट कर चुके हैं कोई चीज़, तो उसे वापस आप लाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल पे क्लिक करके जेड पे क्लिक करेंगे तो वो वापस आएगी। उसी तरह से होता है। तो आता है दूसरी बात पे, दोबारा से मैं सिलेक्ट करूँगा। आप ये देख सकते हैं तो यहाँ पे ये अपना लुक बदल रहा है। देखिए साइड आ रहा है व्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे हो गए। इसके कुछ ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये अपना पूरा उस टाइम बदल दे, आई मीन टाइपिंग स्टाइल टाइपिंग हो। क्या करूँगा मैं, सेलेक्ट करके सबसे पहले अब मुझे लाइन जो बॉर्डर है इसके नीचे वो हट जाए, तो हटा दिया। चलते ये दोनों को रहने देते हैं, क्या है कि इसमें कुछ लुक आ रहा है तो आई थिंक आपको फिर जो है चला कि मैं यूँ ही लग रहा हूँ से। आप जहाँ पर से लुक देख सकते हैं, कोई भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे आपके पकड़ के नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर बहुत कुछ आएगा आपके सामने। तो पहली बात ये, दूसरी बात यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन से बहुत ऑप्शन पड़े हैं यहाँ पे इसके लिए। और अगर आप छोटा करना चाहते हैं दोबारा से तो कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करें, यहाँ आपने इस पर क्लिक करें बड़ा कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ आप कहते पहला जो लफ्ज़ है बड़ा हो दूसरे छोटे है तो आप इस पर क्लिक करें। बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है। आपने देखा है कि पहला जो लफ्ज़ हमारा पी बड़ा है, तो बाकी ए से लेकर एंड तक जो भी वर्ड लेटर्स आते हैं वो सबके सब छोटे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा से उसी तरह ले हो, तो जैसे ही होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आऊँगा मैं यहाँ पे एक और बात पे। आपको याद ही होगा, मैंने पाकिस्तान लिखने से पहले रेंट लिखा था, मैं दोबारा से रेंट लिखना चाहता हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए उसकी ज़रूरत आ पड़ी है। तो मैं यहाँ पर रेंट लिखूँगा। यहाँ ऐसा करते हैं कि रेंट को रहने देते हैं, कुछ और समझाता हूँ आपको यहाँ पे। चलें इसी पे हटा देते हैं, इस पर रख देते साइड पे इसको। और यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 1, कलर भी हटा देता हूँ उसका, ब्लैक ही रख देते हैं पहले वाला नंबर 1। नंबर देते हैं, यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ, सब्जेक्ट ETC क्या करूँगा
सब्जेक्ट ETC, फिर वही 3 मैथ सब्जेक्ट ETC। बॉर्डर में लाऊंगा ऑल बॉर्डर, देख सकते हैं ये बॉर्डर में आ गया। यहाँ से हर एक लाइन बॉर्डर में आ चुका है। मैं एंटर करता हूँ, दूसरी बॉर्डर आएगा, दोबारा एंटर करूँ, तीसरा बॉर्डर आएगा। बता दें बॉर्डर देने का तरीका यहाँ पे बॉर्डर देख के कोई भी लाइन है इस बॉर्डर में रखना चाहते हैं तो इस बॉर्डर पे देंगे। मैं सिर्फ आपको तरीक़ेकार समझा रहा हूँ कैसे होगा, तो बाकी आपको जो भी काम होगा आप वैसे काम कर सकते हैं इस पर। और काम कैसे किया जाता है मैं ये समझा रहा हूँ, ये कैसे यूज़ होता है, इसके अंदर का यूजेज कैसे होता है, किस तरह से हमें काम देते हैं। मैं सिर्फ आपको वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आप बेसिक स्टूडेंट हैं तो उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी जो भी चीज़ें हैं, ऑप्शन है, फंक्शन हैं, जो भी हैं, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे किया जाता है। तो मेरे यही कोशिश है कि आपको ये समझ में आए। चलिए इसे बता देते हैं, साइज वाइज कर देता हूँ, उसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। अगर ये यहाँ पे ऐसे होगा तो मैं दोबारा से इसे ठीक करना होगा, सरल होता है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दोबारा से। आपको पहले याद होगा मैंने रेंड लिखा था, इक्वल देके रेंड RAND, फिर शिफ्ट पकड़ के 9 पे क्लिक करूँगा, ब्रैकेट ओपन होगा, फिर शिफ्ट पकड़ के 0 पे क्लिक करूँगा, ब्रैकेट क्लोज होगा। अब मैं इसे इंटर करूँगा तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दिख रहा है। चलिए डेफिनेशन क्या दे रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं इसे। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इस पर काम करना चाहता हूँ तो मैंने अपना काम करना है। तो मैंने ये कुछ सिलेक्ट किया है, ये बहुत सारे डिफरेंस लिखे हैं, लेकिन मैंने ऊपर वाले सारे सिलेक्ट कर चुका हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि इसे मेरे काम का ही है तो मैं इसे कॉपी करवाना चाहता हूँ। तो कॉपी ऐसे करते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी COPY कॉपी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं इसे कॉपी करूँगा, इसे कॉपी करके मैं यहीं पे पेस्ट करूँगा। आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपके काम का हो। तो यहाँ पे ऐसे कॉपी किया, पेस्ट कैसे करते हैं ये देखिए, पेस्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये लिखा है ऑन द इंसर्ट टेप, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे कॉपी कर चुके हैं। ये भी लिखा हुआ है ऑन द इंसर्ट टेप, बाकी पीछे लिखा है बहुत कुछ, वो नहीं पढ़ते। हमने कॉपी किया, हम दोबारा से इसे कॉपी कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो जितनी बार चाहें आप उसी तरह उतनी बार कॉपी कर सकते हैं, जिससे अपने मोबाइल पे करते हैं। इसका भी वही तरीका है। तो मैं कैसे करता हूँ, भाई मुझे कुछ स्पेस चाहिए तो मुझे स्पेस दे दीजिए। उसके लिए मैं इसे सेट करके डिलीट कर सकता था, लेकिन मुझे पीछे वाला पेज नहीं चाहिए। तो अगर पीछे वाला पेज दूसरा कोई एक्स्ट्रा पेज आता है, ओपन होता है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहती। आपने देखा था पहले तो मुझे ज़रूरत आ गई तो पेज ऑटोमेटिकली ओपन होगा, लेकिन मुझे अब फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसमें मैं बैक स्पेस करूँगा, यहाँ खड़ा है, अब देखिए मैं डबल क्लिक करके यहाँ सॉरी यहाँ पर माउस है, यहाँ पर कुछ लिखूँगा, मैं इसे बैक स्पेस करूँगा, ऑटोमेटिकली पेज जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो कैसे डिलीट होगा सब एक साथ। आपने देखा बैक स्पेस करना जाता है तो टाइम लेता है। अब मैं जल्दी डिलीट करना चाहता हूँ, तो मतलब क्विकली ये डिलीट कैसे होगा।
तो सिलेक्ट करके डिलीट पे प्रेस करेंगे, डिलीट वाला बटन जो प्रेस करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे यहाँ से निकालूँ, कहीं और जगह पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, फिर ये यहाँ पे शो ना हो, सिर्फ वहीं पे शो हो। मैं इसे यहाँ नहीं कहीं कहीं और शो करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करके कट पे प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे CUT, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से चला गया ये। अब कहाँ चला गया, अब जहाँ हम इसे रखेंगे वहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, दोबारा से पेस्ट करेंगे तो ये एक ही बार पेस्ट होता है, वो भी पहले हो चुका है इसीलिए दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसे कर दिया पेस्ट, वहाँ से निकाला। तो यही तरीका है इसे करने का। यही कुछ ऑप्शन से बेसिक जो मैंने आपको समझा, ये सब कुछ क्लियर हो गया। तो अब आते हैं इंसर्ट पे। मैं ऐसा करता हूँ, टुगेदर डिलीट कर देता हूँ। अब आता हूँ इंसर्ट पे, ये कह रहा है कवर पेज, सबसे पहला वाला आप देख सकते हैं, ये है कवर पेज। डबल क्लिक करेंगे इसमें तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ओपन हो गया, कुछ टाइम लेता है लेकिन ओपन होता है ऑटोमेटिकली। इससे क्या हो गया इसमें, आप देख रहे हैं इसमें कवर पेज। जैसे आप देख रहे कोई बुक होता है, उसके के ऊपर नाम से लिखे होते हैं, लारी बुक, तो कोई भी बुक्स तो बहुत सारे होते हैं। तो मेरे माइंड में जो भी नाम आया मैंने दे दिया है वो। वैसे बुक बहुत सारे होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी कंपनी खोल रहे हैं, आपको बुक कवर बनानी है तो कैसे बनाएं। चलिए भाई बुक कवर बनाते हैं। आप अपने बुक के बारे में लिख सकते हैं, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। टाइटल मतलब नाम, नाम कौन सा लिखना चाहते हैं आप। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ABC। पहले लिखना तो कुछ भी है, मैंने ABC लिख लिया। टाइप द डॉक्यूमेंट, सब टाइटल, डॉट लिख लेता हूँ। चलिए टाइटल हो गया सब। तो मैं ऐसे ही करता हूँ। तो यही तरीका ऐसे करने का। ऐसे होता है, हम इसकी एडिटिंग कर सकते हैं इसे एडिट। चलिए करते हैं। टाइटल लिखा है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, बुक के बारे में कुछ और। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नथिंग, मैं आप ऐसे इसको एडिट कर सकते हैं। ये भी कुछ ऑप्शंस हैं, इस तरह से आप उसके बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं। आप सारे ऑप्शन देखते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। जो चाहे आप वो कलर रख सकते हैं इस पर, जो भी आपको पसंद हो अपनी मर्जी से। तो ऐसे एडिट होता है। यही तरीका है एडिट करने का।
नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ। तो कवर पेज हो गया। तो इसके बाद ऑप्शन है पेज, इस पर क्लिक करेंगे। पेज ब्रांड पेज खाली पेज, ये एक्स्ट्रा पेज देता है। इस पर क्लिक करने से एक और नया एक्स्ट्रा पेज ओपन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज ओपन होते ही जा रहे हैं। जैसे मैं से क्लिक करता रह जा रहा हूँ। तो अगर पेज आपको नहीं चाहिए तो पेज कर सकते हैं। जैसे पेज फुल हो गया हमारा, तो मैंने यहाँ पेज की ज़रूरत थी तो मैं नहीं पेज मैंने ओपन कर दिया। इस तरह से आप एक और पेज ले सकते हैं। तो ये कह रहा है कि एक और बात, एंटर लगाता हूँ इक्वल रेंट, बस उसी तरीके से मैं यहाँ पर इस तरह के पेज को तोड़ूंगा। जहाँ मैंने रखा हुआ था उसका ऊपर वाला हिस्सा एक पेज में आ गया, उसके नीचे वाला हिस्सा दूसरे पेज में आ गया। जो भी डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ था उसके बीच में मैंने क्लिक करके पेज को तोड़ा। क्लिक करके फिर यहाँ पे क्लिक किया। माउस को देखिए, मैं दोबारा से करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं से बीच में यहाँ क्लिक करता हूँ। ये माउस पे क्लिक किया यहाँ से, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। मैं चाहूँ से कुछ टाइपिंग कर सकता हूँ, लेकिन बैक स्पेस करके मैं से वैसे ही रहने देता हूँ। तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा और ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये ऊपर 2 पेज होंगे। ऊपर इस पेज में जो हम खड़े हैं इस वक्त, इस पेज पे जो इस पर हम काम कर रहे हैं इस वक्त, तो ये पेज इस पेज में ऊपर वाला हिस्सा इस पेज में रहेगा और नीचे वाला हिस्सा नए पेज में चला जाएगा। पेज के 2 हिस्से हो जाएंगे। तो आपने देखा ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ पर है और नीचे वाला यहाँ पे आ गया। तो पेज ब्रेक का यही काम होता है इसका। आप यहाँ पर टेबल में काम क्या है ये समझा देता हूँ आपको। आप कैसे काम कर सकते हैं इस पर। हम क्लिक करेंगे, यहाँ से कुछ भी ऐड कीजिए। इन भी बॉर्डर्स की आपको ज़रूरत है, नहीं कीजिए। यहाँ पर लिख लें नंबर नेम सब्जेक्ट OBT मार्क्स। कुछ भी समझे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टोटल मार्क्स। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या आप कैसे कर सकते हैं कि यूजेज इस्तेमाल कैसे होता है। अगर पास मार्क्स लिख लेता हूँ, जो भी सीरियल नंबर है, जो नेम है, जो सब्जेक्ट है, जो OBT मार्क्स हैं, या जो टोटल मार्क्स हैं, जो पास मार्क्स हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे ऐसे करके इस सीरियल नंबर वाले को कम इससे बड़ा कर सकते हैं, या ऐसा करके इसे भी आपसे बड़ा कर सकते हैं। ऐसे भी होता है। अगर आप इसको डिज़ाइन देना चाहते हैं तो करता हूँ, डिज़ाइन में कहेंगे तो हम इसे डिज़ाइन देना चाहते हैं। तो डिज़ाइन कैसे देते हैं देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि हमें जितने भी इसमें ऑप्शन हैं डिज़ाइन करने के, जितने भी ऑप्शन, जितने भी कलर हैं, जितने भी ऑप्शन हमें दे रहा है डिज़ाइन करने के टेबल को, तो हम सारे के सारे देखना चाहते हैं एक साथ टुगेदर देखने हमें सबको।
सब कुछ तो हम एक साथ दिखा रहा है यहाँ पे कि आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। आप देखिए, आप कोई भी सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप वो कीजिए सिलेक्ट, वो आपके आप उस पर सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। यही है इसे करने का तरीका। तो टेबल आपको समझ में आ गया। मैं अब इसके नीचे ही इसका दूसरा ऑप्शन जो भी है पिक्चर, मैं आपको समझाऊंगा आप यहाँ पे तस्वीर कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ही उस पर डबल क्लिक करेंगे पिक्चर पे। डबल क्लिक करने से जो भी तस्वीरें सब तो जो मैं फोल्डर ओपन कीजिए, मेरे पास यही तस्वीर बड़ा ओपन कर देता हूँ। तो आप इसे बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, जैसे भी रखें, जहाँ भी रखें वो आपकी मर्ज़ी है अपनी, चाहे जिस भी पेज में रखें। तस्वीर इंटर करने का तरीका यही था। वही कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसके ऑप्शंस। चलिए, तस्वीर का काम हो गया। क्लिप आर्ट क्लिक किया, यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ है क्योंकि मैं इससे पहले कहीं जब काम किया था तो कंप्यूटर सर्च किया था। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे आप इसे हटा भी सकते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको कार चाहिए, आप कार देखना चाहते हैं, आप कार लिख के सर्च कर सकते हैं। या हम कंप्यूटर ही देखना चाहते हैं तो कंप्यूटर लिख के भी सर्च कर सकते हैं। आप कार भी लिख के सर्च कर देता हूँ। यहाँ गो कीजिए या एंटर कीजिए, आपकी मर्ज़ी। तो आप देख सकते हैं ये कुछ कंप्यूटर दिखा रहा है। कंप्यूटर पुराने ज़माने के हैं, पहले से कंप्यूटर हुआ करते थे। इसका काम यही भी है, अगर हम किसी की चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी तस्वीर हमें दे देगा यहाँ से उठा के। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके भी कुछ ऑप्शंस हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह से अपने हमने दूसरी तस्वीर एडिट की थी दूसरी तस्वीर, उसी तरह से ये भी एडिट होता है। इसका वही तरीका है। अब आते हैं इस पर शेप्स, कौन सा लें, मैं कोई सिंपल सा लेता हूँ, आपको जो भी सही लगे आप वही ले लीजिएगा। तो हमने वहाँ पे क्लिक किया, शेप्स आप देखिए प्लस दिखा रहा है माउस की जगह। तो मैं यहाँ पे ऐसे माउस से क्लिक करके माउस के लेफ़्ट साइड पे क्लिक करके फिर इसे ऐसे करूँगा, ये आ जाएगा। अब इसे भी एडिट करना होता है, इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, कैसे एडिट होता है कैसे नहीं होता। और इससे बहुत सारे क्लिप्स हैं जो आप यहाँ से लेकर यहाँ पर ला सकते हैं और उन्हें एडिट कर सकते हैं। तो यही तरीका है ऐसे करने का। चलिए, मुझे खाली पेज चाहिए तो मैं खाली पेज मैंने से ले लिया ताकि कुछ और समझा सकूँ। अब इस पर आता हूँ। चलिए, फर्स्ट स्टार्ट जो भी है ये कुछ ऑप्शन दे रहा है हमें, इसे ओपन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसलिए होता है कि यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, कुछ भी लिखें। जैसे कि मैं ये लिखा
यहाँ पे बी लिखा, मैं नाम नहीं लिख रहा, बस सिंपल भी लिख रहा हूँ, सी लिखा। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ कुछ लीडर थे हमारे, जैसे कंट्री के पीएम इमरान खान साहब, तो हम चाहे उसकी तस्वीर में लगा के नाम लिख सकते हैं। मतलब समझाने का तरीका यही है कि हम कोई भी किसी भी इंसान की तस्वीर यहाँ पर लगा के उसके नीचे नाम लिख सकते हैं। ये बिल्कुल एक फ्रेम की तरह है। तो हम तस्वीर लाना चाहते हैं, इसमें ऐड करें, डबल क्लिक करेंगे। पिक्चर जो भी मेरे पास पड़ा है, मेरे पे यही पिक्चर तस्वीर है, तो मैं सेंटर करूँगा। चलें, यहाँ पे इसका नाम भी लिख लेते हैं, जवाद अली। यहाँ तस्वीर मेरी है तो मैंने अपना ही नाम लिखा। जिसकी भी हम ऐड करें उसकी लिख लेते हैं। यहाँ हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। यार हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही शेप चाहिए, एक ही फ्रेम चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत है। जवाब लिखा, अली नहीं लिखा, तो मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके अली लिख सकता हूँ। ऐसे भी करके तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और पेज ओपन कर देता हूँ, इस पर काम करें। ये चार्ट आप देख रहे हैं कि ये हमें आगे चल के करना है। अभी मैं समझाना चाहूँ समझा सकता हूँ इसे, लेकिन ये यहाँ पर इसमें काम का नहीं, ये हमें एक्सेल में काम देता है। तो इससे चाहे हम एक्सेल में करेंगे, तो फिलहाल मैं हमें इसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है, बता रहा है स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। स्क्रीन क्लिप पे क्लिक करेंगे, वहाँ से लेके चलें। तो हमें स्क्रीनशॉट लेनी है। स्क्रीनशॉट किया, सॉरी, स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं कि जो भी मैंने एरिया सेलेक्ट किया, ये उसी एरिया की स्क्रीनशॉट में दिखाएगा तस्वीर। उसका यही काम है। अगर पूरे का पूरे पीसी की जो भी स्क्रीन था सब सेलेक्ट कर देता, तो उसे पूरे का पूरा स्क्रीन यहाँ पर दिखा देता। तो अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडर, ऊपर में कोई टेक्स्ट लिखना है, जैसे कुछ भी लिख लेते हैं। मैं तो ABC लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये ABC लिख देगा। वो पेज के ऊपर ABC लिखा हुआ होगा ऐसे। अगर ये दूसरा सा होता है, कौन हो गया, पेज नंबर, टॉप ऑफ पेज लिखना है, वो लगाएं नंबर पे। आप क्या चाहते हैं कि पेज के ऊपर नंबर आए, तो टॉप ऑफ पेज पे क्लिक कीजिए। पेज के नीचे की साइड नंबर आए तो बॉटम ऑफ पेज पे क्लिक कीजिए। मैं ऐसा डाल टॉप ऑफ पेज पे रखा हूँ, नंबर ऊपर चाहिए। तो ये हर एक पेज के ऊपर नंबर दिखाएगा, कितने पेजेस हैं हमें इससे भी पता चलेगा। डेट और टाइम, डेट पे क्लिक करेंगे, ये हमें डेट बताएगा। यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
आ गया। टाइम भी चाहे मालूम कर लें, तो टाइम भी आ गया यहाँ पे। अब आते पेज लेआउट पे। तो ये कैसे होता है? सबसे पहली बात, आप पेज की साइज़ कैसे बढ़ के कर सकते हैं। तो ऐसे में इसकी साइज़ चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी साइज़ चेंज हो गया। यहाँ पर एक और साइज़ दिख रहा है। बहुत सारे ऑप्शन हैं। कॉलम दिखा रहे हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। 2 कॉलम्स आपको चाहिए। मैंने तो 2 कॉलम्स पे क्लिक किया। दोनों साइड कॉलम चाहिए मुझे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि तो आप देख सकते हैं ये साइड खाली है, इसी साइड पे ये काम कर रहा है। मैं ऐसा करूँगा फिर लगाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पे आ रहे हैं। एक साइड का फुल होगा तो वो दूसरी साइड पे काम करेगा। फर्स्ट ऑल ये साइड जो इस वाला, ये जो साइड है इसे फुल करेगा, इस तरीके से भर जाएगा तो तब ये इस साइड पे काम करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम बैक स्पेस करके एडिट करते हैं वर्ड्स को, तो सबसे पहले ये इस साइड को रीड करेगा। ये दूसरे के बाद में ये समझिए कि 2 पेज हैं, एक पेज है, ये दूसरा पेज है। सबसे पहले पहला पेज ये और दूसरा पेज ये 2 पेज की तरह बढ़ चुका है। डबल कॉलम का मतलब ये ट्रिपल कॉलम होता है, तो वो और कुछ होगा। चलिए दोबारा से मैं 1 कॉलम ही चाहिए, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अगर आपको कुछ ज़्यादा कॉलम्स चाहिए, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हैं। मोर पे के लिए मोर कॉलम से क्लिक कर सकते हैं। और इंटर कर रहा हूँ, ब्रेक्स मैंने दिखाई दी, फिर भी इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो भी है आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे से क्लिक किया, मैं पीछे समझा चुका हूँ इसे। दोबारा से रिपीट करता हूँ, फिर दोबारा से ऑप्शन आ गया तो मैंने सोचा कि आपको दोबारा से रिपीट करा दूँ। इसका काम वही होता है। देखिए इसने दोबारा से 2 हिस्सों में बांट दिया। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रह चुका और नीचे वाला जो है वो नीचे ही है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम करेंगे वाटर मार्क। इस पर कई ऑप्शन हैं और मैं क्या चाहता हूँ कि यही फर्स्ट वाला जो मैं लेता, तो ये इसका यही काम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई वर्ड लिख के आ गया है, तो आप जैसे इस पर काम करेंगे। चलिए लिखने से पहले अच्छा है कि मैं ऐसा करता हूँ, एंड लगा देता हूँ उस पर। तो इसका यही काम होता है, ये उसके नीचे शो होता है। और इसके बाद आता है पेज कलर।
तो आप पेज को कलर कर सकते हैं। कौन सा कलर करना चाहते हैं वो कलर कीजिए। तो जो भी कलर आपने किसी आप पेज को जो भी कलर करना चाहते हैं वो कलर आप कर सकते हैं यहाँ पर पेज कलर से आके। ये बता रहे पेज बॉर्डर और सा बॉर्डर ले लो, मैं यही ले लेता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर यहाँ पर आ गए। तो इसका काम यही है, पेज को बॉर्डर देता है। अब ये अगला जो आप माउस देख रहे हैं, देखे आ रहा है पोजीशन वार टेक्स्ट। उसे करने के लिए आप देख रहे हैं हाईलाइट है, ये आईडी इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये काम नहीं कर रहा। ये काम तब करेगा जब हमारे पास कोई तस्वीर होगी। तो तस्वीर हम कैसे एंटर करेंगे इसमें, यहाँ पर मैंने आपको समझा रहा है इंसर्ट में। इस पर आके कोई भी तस्वीर आप इंसर्ट कीजिए, यहाँ पे इंटर कीजिए करें, यहाँ से चलें, तस्वीर आ गया। अब आप देख सकते हैं वो पोजीशन वार टेक्स्ट दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं उन्हें यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं वहीं पे करूँगा जिन पे मैंने, जैसे आपको ये समझ में भी आए कि कैसे होता है। चलें, पोजीशन इसका काम क्या है, तस्वीर को ऐसे करता है। तस्वीर लगा हुआ है, जो भी टेक्स्ट डेफिनेशन है वो साइड पे है और चार शो हो रहा है तस्वीर की साइड पे और नीचे शो हो रहा है। वार टेक्स्ट का काम क्या है, ये तस्वीर को बीच में भी रख सकता है, लेकिन टेक्स्ट जो है वो साइड होते हुए जाएंगे। लाइन उसी तरीके से चल रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि तस्वीर बीच में है। लाइन दो हिस्सों में बटा नहीं है, लेकिन लाइन यहाँ से ये शुरू होता है, ये सीधा चलता है यहाँ से, फिर यहाँ शुरू होता है सीधा यहाँ चलता है। इसका यही काम है। बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहा है, इसे आपको दिखा समझा देता हूँ। तस्वीर के ऊपर भी आ गए, तस्वीर के नीचे भी आ, लाइन्स के ऊपर तस्वीर आ गया, साइड भी कर चुके हैं। तो ये भी कुछ इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। यही था पेज लेआउट। तो ये क्या है, आप यहाँ पे आते हैं फ्रंट लेआउट। इसका इस पर हम काम कर रहे हैं, क्लिक हो चुका है यहाँ पे, क्लोज कर देते हैं समझाने के लिए। फुल स्क्रीन रीडिंग होता है, इसे डबल क्लिक करेंगे कि हमें सिर्फ स्क्रीन दिखेगा, पेज दिखेगा, ऊपर वाले ऑप्शन जो भी हैं वो चले जाएंगे, फुल स्क्रीन रीडिंग होगा। इसे क्लोज करेंगे तो ये चला ही जाएगा। फिर से फ्रंट लेआउट होगा, ये रूलर, इसका काम यही है, आप देख सकते हैं। ये ग्रेड लाइन्स, तो ये देखिए ग्रेड लाइन्स आ गए यहाँ पे, इनका यही काम होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो भी चीज़ आपके काम की है मैं आपको वही समझाऊँगा, तो वही समझा रहा हूँ मैं। और कोई चीज़ भी एक्स्ट्रा है जिन्हें समझाने के फिलहाल आपके काम की भी नहीं है तो मैं वो आपको नहीं समझा रहा, क्योंकि आप बेसिक स्टूडेंट्स हैं। ये ऑप्शंस आपको काम में आएंगे, जो भी ऑप्शंस आप काम के हैं मैंने सिर्फ आपको वही समझाए। तो इसे सेव कैसे करते हैं लास्ट काम वो भी समझा देता हूँ आपको। आप इस पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स में सेव कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ भी, सेव द फाइल नाम लिख लेता हूँ इसे, इतना ही से सेव कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और उसे सेव द फाइल पे क्लिक करेंगे।
फाइल ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आई होप आपको MS ऑफिस वर्ड समझ में आ गया होगा, ये कैसे होता है, कौन से तरीके हैं, कौन से तरीके हैं जो मेरे काम के हैं। तो मैंने वो आपको समझा दिए। बेसिक ऑप्शंस जो भी हैं इसके, और दूसरे ऑप्शन जो भी सारे के सारे हमारे जो काम के हैं, आगे चल के आपको जो भी चीज़ें काम आएंगे वो सारे के सारे ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए हैं। तो परेशान मत होइए। दूसरे ऑप्शन जो नहीं समझा है वो आपके का फ़िलहाल काम के भी नहीं है, तो मैंने इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो जो भी चीज़ आप काम की आप वही पढ़िए। सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो आपके पास वीडियो पड़ा है, आप इसे देख करके देख सकते हैं। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। उससे क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आके आपको मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। दोबारा किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।